जय श्री कृष्ण। जय सनातन साथियों। मैं तनिष्क नाथ श्री कृष्ण धर्म रक्षा संगठन से आज एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं अपने प्रतिदिन के ध्यान कार्यक्रम को लेकर। साथियों, प्रतिदिन की भांति आज फिर हम सभी लोग साथ मिलकर ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान के लिए साथियों सर्वप्रथम अपने स्थान पर एक स्वच्छ, एकांत एवं शांत स्थान चुनिए। स्थान के चुनाव के पश्चात आप पृथ्वी पर, धरती पर एक स्वच्छ आसन, कोई मैट, कोई चटाई या कोई वस्त्र डाल लीजिए जिस पर आप किसी भी मुद्रा में ध्यान कर सकें। इसके पश्चात साथियों निर्धारित करें कि आपको आज किस मुद्रा में ध्यान करना है। आपका शरीर जिस भी मुद्रा में ध्यान करने के लिए आपको अनुमति दे या जिस भी मुद्रा में ध्यान करना आपको सुविधाजनक लगे साथियों, उसी मुद्रा में आप ध्यान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पूर्व कार्यक्रमों में भी बताया है कि हम बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं, हम सीधे खड़े होकर भी ध्यान कर सकते हैं, हम पीठ के बल लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं एवं हम अर्ध मुद्रा में भी ध्यान कर सकते हैं। साथियों, ध्यान हम किसी भी मुद्रा में करें, हमें एक बात का विशेष स्मरण रखना होता है कि हमारी पीठ अर्थात हमारी रीढ़ का निचला हिस्सा, हमारी कमर का निचला हिस्सा, हमारी संपूर्ण रीढ़, हमारी संपूर्ण कमर, हमारे दोनों कंधे, हमारी गर्दन, हमारा सर, यह एक सीधी रेखा में हो। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे कोई भी झुकाव ना हो। एवं साथियों, ध्यान से पूर्व यदि हम किसी भी प्रकार का कोई भी व्यायाम करते हैं तो यह अत्यंत ही लाभकारी एवं फलदायक होता है और अच्छे परिणाम देने वाला होता है। व्यायाम में विशेष रूप से हम कोई भी श्वास संबंधित प्राणायाम क्रियाएं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का हम खेल कूद कर सकते हैं, भाग दौड़, कोई खेल कूद जैसे बैट बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो। हम किसी भी प्रकार का नृत्य कर सकते हैं। नृत्य अपने आप में एक बहुत अच्छा व्यायाम है जो कि हमारे बाह्य शरीर एवं भीतरी शरीर सबको सरल, सामान्य एवं तनाव मुक्त बना देता है। या फिर हम जो आज मॉडर्न टाइम के हिसाब से कुछ हमारे साथी व्यायाम करते हैं जैसे कि जिम, जुम्बा और एरोबिक्स वगैरह, ये कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का मार्शल आर्ट, आत्म आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो है वो कर सकते हैं या आप तैराकी कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो साथी हमारे विवाहित हैं वह अगर आपसी संभोग के पश्चात स्वयं को एकदम स्वच्छ बनाने के पश्चात ध्यान अभ्यास में बैठते हैं तो यह भी बहुत अच्छा परिणामदायी होता है, क्योंकि संभोग स्वयं में एक प्राकृतिक व्यायाम है जो कि हमारे बाह्य शरीर, भीतरी शरीर, तन, मन, चित्त, हृदय, मस्तिष्क सबको सरल, सामान्य एवं तनाव मुक्त बना देता है। यदि उसके पश्चात हम ध्यान में बैठते हैं स्वयं को बहुत अच्छे से स्वच्छ करके, तो अच्छे लाभ हमें ध्यान में प्राप्त होते हैं। तो आइए साथियों, आज ध्यान अभ्यास से पूर्व कुछ भजन लगाकर, भगवान का संगीत लगाकर कुछ नृत्य व्यायाम करते हैं एवं उसके पश्चात हम अपने ध्यान कार्यक्रम को, ध्यान अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। जय हो जय हो
गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आ गए राजा मेरे घर में पधारो, 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 घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। राम जी आना लक्ष्मण जी आना, राम संग में लाना सीता मैया मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना, भोले शंकर जी को लाना मेरे घर में पधारो, पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। तो साथियों ये हुआ आज का हमारा अभी नृत्य व्यायाम। अभी हम इसके पश्चात अपने ध्यान अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। साथियों आज हमने निर्धारित किया है कि हम एक अर्ध मुद्रा में ध्यान करेंगे। अर्ध मुद्रा अर्थात हम ना किसी मुद्रा में ठीक से खड़े होंगे, ना बैठेंगे, ना लेटेंगे। अर्ध मुद्रा अर्थात आधी मुद्रा कोई दूसरी, आधी मुद्रा कोई दूसरी। मैं प्रयास करता हूं, मैं भी इसमें परिपक्व तो नहीं हूं, लेकिन जो साथी इस तरह की अवस्थाओं में अर्ध मुद्राओं में ध्यान कर सकते हैं यह उनके लिए है। विशेष रूप से हमारे जो बालक या बाल अवस्था वाले साथी हैं, या जो हमारे युवा अवस्था वाले साथी हैं जो इस तरह की अर्ध मुद्राओं में ध्यान कर सकते हैं, यह उनके लिए है। हमारे जो कुछ बुजुर्ग साथी हैं, महिला साथी हैं, उनके लिए थोड़ा सा कठिनाईपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
तो यदि उनका शरीर इसकी अनुमति ना दे, उन्हें सुविधाजनक ना लगे, तो वह अपनी किसी दूसरी मुद्रा में ध्यान कर सकते हैं। हालांकि साथियों, किसी का महिला या पुरुष होना या किसी की उम्र कम ज्यादा होना आपको जीवन में कुछ करने से नहीं रोकता है। हमारे बुजुर्ग साथी भी, हमारी महिलाएं साथी भी जीवन में बड़े से बड़ा कार्य करती दिखती हैं हमें, लेकिन यदि हमारे भीतर साहस एवं उससे करने की इच्छा शक्ति हो, तो यदि आप कर पाए तो बिल्कुल इसे करें। साथियों, एक पैर पे खड़े होंगे, बाएं पैर पे, दूसरे पैर को मोड़ के इस तरह से घुटने पर रखेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार हम जोड़ेंगे और जितनी अधिकतर देर, जितना अधिकतम हम रुक सके उस अर्ध मुद्रा अवस्था में, उतना रुके। एवं हमें श्वास पर तो ध्यान देना ही है साथियों। बाकी मुद्राओं में श्वास पर ध्यान देना थोड़ा सा आसान होता है, सरल होता है, किंतु अर्ध मुद्राओं में ध्यान के समय श्वास पर ध्यान रखना, अपनी ऊर्जा केंद्रित रखना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है। हमें श्वास पर अपनी ऊर्जा रखनी है, अपना ध्यान केंद्रित रखना है, किंतु उसके साथ साथ हमें एक दूसरा पक्ष देखना है जो अर्ध मुद्राओं में होता है, कि जब हम किसी अर्ध मुद्रा अर्थात आधी मुद्रा, आधी बैठी आधी खड़ी, आधी लेटी आधी बैठी, इस प्रकार मतलब हम एक कठिनाई पूर्ण, एक चुनौतीपूर्ण, एक असामान्य सी स्थिति में अपने शरीर को टिकाने का प्रयास करते हैं। तो उस स्थिति में हमारा शरीर बार बार उस मुद्रा से, उस स्थिति से हटना चाहता है, वो गिरना चाहता है, कभी कभी हिलता है, ठीक है। तो हम उसे संभालने का प्रयास करते हैं, हम उसे संभालते हैं। तो हम कौन? क्योंकि हमारा शरीर, हम तो उसे उस स्थिति में रख ही रहे हैं, वह हिल रहा है, डुल रहा है, तो उसे संभालने का प्रयास कौन करता है? हमारे भीतर कुछ है जिसे हम उस परम ऊर्जा का अंश कह सकते हैं, आत्मस्वरूपी उस भगवान का अंश कह सकते हैं। हमारे शरीर के भीतर कुछ है जो इस स्थिति में हमारे शरीर को स्थिर करने की, रोकने की, उसमें बनाए रखने का प्रयास करता है। तो अर्ध मुद्राओं का जो उद्देश्य है, अर्ध मुद्रा हमें हमारे इस शरीर, बाह्य शरीर एवं हमारे भीतर उपस्थित उस परम ऊर्जा के अंश को पृथक पृथक अर्थात अलग अलग, भिन्न भिन्न अनुभव कराने का प्रयास करती है, अनुभव कराती है, इसका हमें अनुभव कराती है। अर्ध मुद्रा में जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर की जो शक्ति है उसे और हमारे इस बाह्य शरीर को हम भिन्न भिन्न रूप से अलग अलग, पृथक पृथक अनुभव कर पाते हैं, और इसी से हम ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं, उस ध्यान की, समाधि की अवस्था की ओर बढ़ते हैं, आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं और उस आत्मबोध की तरफ बढ़ते हैं। तो अर्ध मुद्राओं में हमें इस स्थिति को, इस पृथक पृथक अनुभव को बहुत ही ध्यान पूर्वक, बारीकी से समझना होता है, देखना होता है, दृष्टा बनकर। आइए साथियों, प्रयास करते हैं। बायां पैर दाएं पैर को मोड़ेंगे इस प्रकार, और हाथ दोनों ऐसे, और थोड़ा बाएं पैर को भी हम नीचे ऐसे कर लेंगे। साथियों, अर्ध मुद्राओं वाली स्थिति में मैं भी परिपक्व नहीं हूं, लेकिन अपने सभी साथियों को सूचित करना चाहता हूं, प्रस्तुत करना चाहता हूं, इसलिए मैं भी अपनी क्षमता अनुसार इन मुद्राओं में आपके साथ ध्यान कर पाता हूं या उसका अभ्यास कर पाता हूं। आप जितनी देर पहली बार रुके, अगर आप ज्यादा स्थिर अपने आप को नहीं कर पाते हैं तो आप उस मुद्रा से हट सकते हैं, दोबारा फिर प्रयास करें। क्योंकि जब हम किसी चीज को प्रथम बार करते हैं तब कठिनाई होती है, चुनौती होती है, लेकिन हम धीरे धीरे जब उसका प्रयास करते हैं तो हम उसमें परिपक्व हो जाते हैं एवं उसे आराम से, आसानी से कर पाते हैं। एक बार और फिर प्रयास करते हैं साथियों। बायां पैर लीजिए, बाएं पैर को मोड़िए थोड़ा इस प्रकार, और बाएं पैर के घुटने पर
दाएं पैर को मोड़िए और दाएं पैर की एड़ी इस प्रकार ये रखिए। देखिए आप इस स्थिति में आपका ये शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, गिरना चाहता है, इससे हटना चाहता है, लेकिन आपके भीतर कुछ है, कोई है जो शरीर को इस अवस्था में रोक रहा है, स्थिर कर रहा है, रोकना चाहता है, स्थिर करना चाहता है। अब आप इस शरीर की सतह को और आपके भीतर जो इसे रोक रहा है, स्थिर कर रहा है, उस दोनों अनुभव को अलग अलग पृथक पृथक अनुभव करें, उन दोनों परिस्थितियों, उन दोनों अवस्थाओं को। अर्ध मुद्राओं में साथियों हमारे बाह्य शरीर और भीतरी शक्ति के बीच एक द्वंद्व चल रहा होता है, प्रतिद्वंद चल रहा होता है। शरीर हटना चाहता है लेकिन वह शक्ति उसे रोकना चाहती है। क्योंकि हम ध्यान मार्ग में हैं, हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं, तो जब हम ध्यान मार्ग में होते हैं, ईश्वर प्राप्ति के किसी भी मार्ग में होते हैं, तब हम किसी भी कठिन से कठिन चुनौती को लेने में भी पीछे नहीं हटते, उसे भी स्वीकार करते हैं। तो जब हम इस प्रकार करते हैं तब हमारे बाह्य शरीर एवं अंतः शरीर या अंतः शक्ति के बीच में एक द्वंद्व चल रहा होता है, या फिर उसे आप बोल सकते हैं तालमेल चल रहा होता है, समन्वय चल रहा होता है। अब आप उसे द्वंद्व कहिए या तालमेल, समन्वय कहिए, जो भी है, हम उसे पृथक पृथक अलग अलग अनुभव कर पाते हैं साथियों। तो अर्ध मुद्राओं में हमें यही करना है कि हमें इसे अलग अलग पृथक पृथक अनुभव करना है। तो इससे हमें दोनों स्तर, अपने आत्म स्तर, आत्मा के स्तर पर और अपने शरीर के स्तर पे अलग अलग अनुभव होता है, जिससे हमें धीरे धीरे आत्मज्ञान, आत्मबोध होता है कि हाँ, हमारा ये शरीर अलग है और शरीर के भीतर की वह शक्ति अलग है। इसका अभिप्राय यह हुआ है कि हम ये शरीर नहीं है, हम यह शरीर नहीं है, क्योंकि यह शरीर तो नाशवान है, एक दिन यह तो मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन इसके भीतर जो शक्ति है, इसके भीतर जो आत्मस्वरूप भगवान का अंश है, उस परम ऊर्जा का अंश है, जो कि नाशवान नहीं है, अविनाशी है। हम स्वयं वह है, हम स्वयं उसका स्वरूप हैं। तो यह अनुभव हमें अर्ध मुद्राओं में होता है। एक बार और प्रयास करते हैं साथियों। बायां पैर लीजिए, बाएं पैर को घुटने से इस प्रकार मोड़िए। दायां पैर लीजिए, दाएं पैर की एड़ी को, पैर को इस प्रकार यहां रखिए। जितनी देर आप खुद को स्थिर कर सकते हैं उतनी देर स्थिर करने का प्रयास कीजिए। तो साथियों, ये हुआ आज का ध्यान का अभ्यास। इस अर्ध मुद्रा में काफी कठिन है, चुनौतीपूर्ण है। आपके साथ साथ मैं भी सीख रहा हूं, परिपक्व हो रहा हूं साथियों। अभी इस ध्यान अभ्यास के पश्चात समय है कुछ प्रश्न उत्तरों का। यदि कोई भी साथी हमारे संगठन श्री कृष्ण धर्म रक्षा संगठन से संबंधित या ध्यान से संबंधित कोई प्रश्न करना चाहे, वह निसंकोच होकर ही हमारे इस लाइव वीडियो में कमेंट करके पूछ सकता है। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि को भी ले आना, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि को भी ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो।
साथियों, किसी भी साथी का ऐसा कोई प्रश्न प्राप्त नहीं हुआ है अभी। इसी के चलते हम अपने ध्यान कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सभी साथियों को सूचित करना चाहूंगा कि अब आप हमारे साथ मिलकर अपने निज स्थान पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। यदि कोई भी साथी इस निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम को आयोजित करने में इच्छुक हो, वह कृपया हमें किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकता है। विशेष रूप से हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाकर शेड्यूल ध्यान इवेंट बटन पर जाकर अपनी सूचना हमें भेजें। हम जल्दी आपसे संपर्क करके आपका यह ध्यान कार्यक्रम आयोजित करेंगे। साथियों, आशा करते हैं कि हमारा ये प्रतिदिन का ध्यान कार्यक्रम आपको कुछ ना कुछ सीखने का अवसर अवश्य प्रदान कर रहा होगा। आपका प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। इसी प्रकार प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते रहिए, ध्यान का अभ्यास करते रहिए, ध्यान के सकारात्मक लाभ अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने व्यावसायिक जीवन में उतारते रहिए एवं ध्यान माध्यम से आप स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करते रहिए। अपने भीतर विद्यमान उस परम ऊर्जा के अंश को, भगवान के अंश को, आत्मस्वरूपी भगवान के अंश को जानने का प्रयास करते रहिए। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप अपने सभी परिवारजनों, सगे संबंधियों और मित्रों को भी ध्यान से जोड़ने का प्रयास करते रहिए, ताकि वह भी ध्यान के सकारात्मक लाभ अपने जीवन में उतार पाए, अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जान पाए, अपने भीतर विद्यमान उस परम ऊर्जा के अंश को जान पाए, उस भगवान के अंश को जान पाए। साथियों, यदि आपको हमारा यह ध्यान कार्यक्रम, यह ध्यान अभ्यास अच्छा लगे एवं आप हमें किसी भी प्रकार सहयोग करना चाहें, तो आप निसंकोच हमें अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य अनुसार सहयोग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाएं। वहां पर दिए गए पेज डोनेट नाउ पर दिए गए पेमेंट डिटेल्स पर आप अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य अनुसार हमें दान या सहयोग कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में दिए गए पेमेंट डिटेल्स पर भी आप अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य अनुसार हमें दान और सहयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, हम अपने आज के इस ध्यान कार्यक्रम को यही विराम देते हैं, पूर्ण करते हैं। आज के लिए अनुमति दीजिए, कल हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। सभी साथी मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री कृष्ण जय सनातन, जय श्री कृष्ण जय सनातन, जय श्री कृष्ण जय सनातन।